मेरा नाम खुशी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अभी मैंने एमबीए की डिग्री पूरी की थी। मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। ससुर जी की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी, जबकि सास जिंदा थी और छोटी नंद कॉलेज में पढ़ रही थी, जबकि कि मेरा पति एक दफ्तर में जॉब करते थे। मेरे ससुर की पेंशन थी, जो कि मेरी नंद की पढ़ाई पर खर्च हो जाती थी, जबकि घर मेरे पति के तनख्वाह से चलता था। तब भी मेरी सास और नंद अपने मतलब से मतलब रखती थी, इसलिए मुझसे वो दूर ही रहती थी। जबकि यह बात मुझे अपनी बेइज्जती लगती थी, क्योंकि उस बात को मेरे मायके वालों ने भी नोट किया। और एक दिन जब मेरे घर मेरी भाभी आई हुई थी, तो वो कहने लगी, लगता है कि तुम्हारी सास तुम्हें ज्यादा भाव नहीं देती है। दोनों माँ बेटी खा पी कर अपने कमरे में चली गई और तुम्हें तो जैसे नजरअंदाज कर दी। यह बात मुझे अपनी बेइज्जती लगी और मैंने दिल में सोचा कि भाभी ठीक ही कह रही थी। और जब मैं उस घर में आई थी, कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। यह माँ बेटी तो पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में घुसी रहती थी, जबकि मैं बेचारी कमरे में बैठी थी। हालांकि यह दोनों मेरे पति के पैसों पर ही पल रही थी। उस बात का एहसास होते ही मैंने दूसरी बहुओं की तरह नखरे दिखाने चाहिए। यह दोनों माँ बेटियां मेरे पति के पैसों पर ऐश कर रही थी। सारा दिन अपने पूजा पाठ में बिजी रहती थी, बल्कि उस उम्र में होने के बावजूद खाना कब तक बना लेती थी। यही वजह थी कि मुझे लगता था कि मेरी सास मुझे नापसंद करती थी, क्योंकि उसने मुझे अभी तक किचन के पास भी नहीं भटकने दिया था। यह बात मैंने अपनी माँ से कही थी, तो मेरी माँ उल्टा ही मुझे डांटने लगी, बेटा तुम तो भगवान की कृपया मनाओ, उससे अब तक बची हुई हो, वरना मुझे ही देख लो। क्योंकि मैं ही सारा घर का काम करती हूँ, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ कि जब तक तुम्हारी सास किचन संभालने को नहीं कहती, तुम खुद से मत कहना। क्योंकि जब तुम्हारी सास मर जाएगी, जब तुम्हें एहसास होगा कि उसने तुम्हें कितनी जिम्मेदारियों से बचा रखा है। मगर मेरी सास ने यह कहकर मेरे पर काट डाले कि यह घर उसके नाम पर था। इसलिए मेरी सास ने कहा कि अगर तुम्हें अपने पति की तरह का इतना गुमान है, अपने पति को लेकर मायके जा बैठे, हमारा तो भगवान है। यह सुनकर मैं चुप रह गई और दोबारा उस बारे में कोई बात नहीं किया, क्योंकि मेरे मायके में तो गिने चुने कमरे थे और उन पर मेरी भाभियां कब्जा जमा कर बैठी थी। इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। फिर जब तक मेरी सास जिंदा रही, मैं उन दोनों के रूखे फीके रवैये को बर्दाश्त करती रही। वैसे भी मेरी सास और नंद मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं करती थी। मेरी नंद तो सारा दिन घर से बाहर रहती थी, जबकि मेरी सास भी कोई झगड़ा वगैरह नहीं करती। उन्होंने कई चुनौतियों से बचाया हुआ था। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई और उस बात का एहसास तब तक हुआ जब अचानक मेरी सास मर गई और सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। मेरी नंद का तो वैसे पढ़ाई का बहाना था, इसलिए उन्होंने मेरी मदद करने से मना कर दिया। ऐसे में मेरी जान पर आफत आ पड़ी। खैर सर पर पड़ी तो मैं सब सीख गई, मगर नंद की तरफ से मेरे शिकवे बढ़ते ही गए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वह और बिजी हो गई और मैं अंदर ही अंदर उससे जलने लगी, क्योंकि मेरी नंद खूबसूरत और दिमागदार थी। मेरी सास के मरने के बाद मेरे पति की जिम्मेदारी बन गई थी, क्योंकि मेरा पति उसका इकलौता भाई था। मगर अपनी माँ पर गई थी, क्योंकि उसने भाई पर बोझ बनना पसंद नहीं किया। जब भी उसे मेरे ससुर की पेंशन मिलती थी, पढ़ाई का सारा खर्चा उसी से निकल आता था और उसे भाई के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। और यही बात मुझे बुरी लगती थी, क्योंकि वह खूब मनमानी कर रही थी। मेरी तो कोई बात सुनती ही नहीं थी। वह पढ़ाई के नाम पर सारा दिन बाहर रहती थी और शाम को खा पी कर आती और अपने कमरे में सो जाती थी। उसे नहीं पता था कि घर कैसे चल रहा था। आजकल कितनी महंगाई हो गई थी। उस दौरान हमारे 2 बच्चे भी हो गए थे और मुझे आटे दाल का भाव का पता चल गया था। अब तो पति के तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो रहा था। मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि अपनी बहन से कहो कि अब पढ़ाई बस करे, शादी कर ले, ताकि ससुर की पेंशन हमारे काम आए।
मगर वह तो गुस्सा ही कर गए और कहने लगे, यह घर बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम मेरी बहन को इसमें मत खींचा करो। डॉक्टर बनना सिर्फ उसका ही नहीं, बल्कि मेरे और मेरे पापा का भी सपना था, इसलिए जो कुछ कर रही है उसे करने दो। यह सुनकर तो मैं और जल भून कर रह गई थी। मैंने तो उसके फायदे की बात की थी, मगर वह तो मुझ पर ही चिल्ला पड़ा। इसलिए मैंने दिल में सोचा कि आइंदा इससे यह बात नहीं कहूंगी। और यूं वक्त गुजरता गया और मेरी नंद मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गई। उसकी तनख्वाह मेरे पति से भी ज्यादा थी। यह देखकर मैं लालच में आ गई और मैं अपने दिल में सोचने लगी, काश मेरी नंद की शादी मेरे भाई से हो जाए, क्योंकि मेरा एक आखिरी भाई बचा हुआ था। वैसे तो वह पढ़ रहा था, मगर मैं सोचने लगी कि अगर उसकी शादी मेरी ननद से हो जाती तो उसे जॉब करने की क्या जरूरत थी। उसे मेरी नंद की इतनी ज्यादा तनख्वाह थी कि मेरा भाई तो घर बैठ कर सकता था। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी ननद मेरे भाई से शादी कर ले, मगर वह कहाँ किसी को घास डालती थी और अच्छा खाती पीती और खूब फैशन करती थी। उसके कई चाहने वाले थे। उन्हीं दिनों मेरे पति ने मुझे बताया कि कल महक ने मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाया था और मुझे लगता था कि वह दोनों शादी करना चाहते हैं। यह बात सुनकर तो मुझे बहुत बुरा लगा। भाई भाभी के होते हुए उसने खुद ही अपनी शादी का फैसला कर लिया और हमें भी गवारा नहीं समझा। और यह बात मैंने फिर से उसके भाई से दबे दबे शब्दों में कही, मगर उसे तो कोई एतराज नहीं था। वो तो अपनी बहन के फैसले पर बड़ा खुश लग रहा था और एक दिन उस लड़के को भी घर बुलाया जिससे मेरी नंद शादी करना चाहती थी। देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी ननद ने अपने जीवन साथी के तौर पर अपने ही एक डॉक्टर दोस्त को चुन लिया जो उससे भी ज्यादा काबिल था। यह देखकर तो मैं जल गई, क्योंकि मेरे पति को भी बहन के उस फैसले पर कोई एतराज नहीं किया और एक दिन उन दोनों की बड़ी धूमधाम से सगाई और शादी की तारीख 1 महीने बाद की रखी है। मेरी नंद का होने वाला पति काम के सिलसिले में बाहर चला गया था। यह देखकर मैं अब खुश रहने लगी। किसी तरह मेरी नंद की अकड़ खत्म हो जाए, क्योंकि उसने जैसा चाहा था यह तो बिल्कुल वैसा ही हो। मेरी नंद पहले ही उस घर में गैरों की तरह रहती थी, अब तो और भी अजनबी हो गई। ऐसी शोहरत और खूबसूरत पति के मिलते और मगरूर हो गई। और अब तो उसकी निगाह जमीन पर नहीं मिलती थी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ख्वाबों को पूरा कर लेते हैं। इसलिए मैं उससे जलने लगी और उसका बुरा सोचने लगी। मैं चाहती थी कि अगर मेरी ननद मेरी भाभी नहीं बनी तो यह किसी की ना बने। इसलिए मैं कुछ ऐसा सोचने लगी कि जिससे मेरी नंद की शादी टूट जाए और वह अपनी औकात में आ जाए। इसलिए मैं एक दिन अपने दिमाग में यह मंसूबा बनाया, मैं सीढ़ियों पर तेल लगा देती हूँ ताकि मेरी ननद जब सुबह नीचे उतरे तो उसका पैर फिसल जाए, क्योंकि रोज सुबह जब मेरी नंद हाई हील पहनकर खटखट करती सीढ़ियों से उतरती है तो यह देखकर मेरा दिल जलकर कोयला हो जाता था। मेरी नंद का कमरा ऊपर के फ्लोर पर था, जबकि नीचे के हिस्से में हम मियाँ बीवी रहते थे। उसके लिए एक रात मैंने सीढ़ियों पर तेल गिराया और फिर अपने कमरे में आ गई और मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी। सुबह जब मेरी नंद सीढ़ियों से उतरेगी तो उसका पैर फिसलगा और उसकी टांग टूट जाएगी। और फिर मैं यह सोचते सोचते नींद में चली गई और सपने में क्या देख रही हूँ कि मेरी नंद की टांग टूट गई है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया है और उसकी शादी मैंने अपने भाई से करा दी है और मैं अपने मायके गई हूँ तो उससे खूब अपनी सेवा करवा रही हूँ और अपने तेवर उसको दिखा रही हूँ। लेकिन सुबह जागी तो याद आया कि यह सिर्फ सपना था, मगर मैंने जो इंतजाम कर रखा था उससे यह सपना जल्दी ही हकीकत के रूप में आने वाला था। फिर मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सुबह नाश्ता बनाते हुए गिरने और चीखने की आवाज सुनकर बाहर निकली, मगर सामने का मंजर देखकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। जबकि मेरी नंद तो छत पर ही खड़ी थी, जबकि सीढ़ियों पर मेरा पति गिरा हुआ था। भाई को सीढ़ियों पर गिरा देखकर मेरी नंद आगे बढ़ी, मगर मेरे पति ने उसे रोकते हुए कहा, महक नीचे मत आना, सीढ़ियों पर किसी ने तेल मिला दिया है। यह सुनकर वह रुक गई
जबकि मैं यह सुनकर आगे बढ़ी और अपने पति को उठाते हुए कहाँ जा रहे थे? सुबह सुबह पति ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझे बुरा भला कहा। यह देखकर मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि वह मेरी सच्चाई जान चुके थे कि यह कारनामे मेरा ही था। फिर मैंने जल्दी से सीढ़ियों को साफ किया और फिर मेरी ननंद ने नीचे उतरकर अपने भाई की टांग चेक किया और कहा कि उसकी टांग टूट चुकी है। यूं मेरा पति बिस्तर पर बैठ गए, मगर उसने अपनी बहन की शादी करवा दी और वह अपने पति के साथ पेरिस चली गई, जबकि मुझे अपने पति की सेवा करना पड़ा और टांगे टूटने की वजह से वह ऑफिस भी नहीं जा रहे थे। यूं मुझे पैसों की बहुत तंगी का सामना करना पड़ा। मैंने अपनी नंद का बुरा चाहा था, मगर वह तो साफ बच गई, जबकि मैं अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गई, जो किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है या बुरा सोचता है, एक दिन खुद ही उसमें गिर जाता है। इसलिए सबके साथ अच्छा सलूक करें और किसी का बुरा न चाहे। यह थी मेरी मोटिवेशनल कहानी। तो कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।